इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड होता है तो एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। उसमें फर्स्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। सेकंड, वो कह सकती है कि नहीं जी, जो भी आपने फ्रॉड किया उस फ्रॉड को ठीक कीजिए और मुझे तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस चाहिए। और थर्ड, डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। अब हम सबसे पहले देते हैं रिसाइन, मतलब जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को सेल की। ये जो प्रॉपर्टी थी वो कहीं और मॉर्टगेज की हुई थी, लेकिन ये वाली बात वाई को पता नहीं थी। बाद में जब वाई को ये वाली बात पता चली तो उन्होंने एक्स को बोला कि ये मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे अगर वाई चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और अपने जो भी प्रॉपर्टी है उसको वो उस वापस करके अपने अमाउंट जितने में भी वो उसने खरीदी थी उसको वो ले सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जहां पर कि एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती। वो क्या क्या कंडीशंस हैं उसमें फर्स्ट है, एग्रीड पार्टी के पास अगर कुछ सोर्सेज हैं जहां से कि वो पता लगा सकते हैं कि जो भी बंदा बोल रहा है वो ट्रू नहीं है, मतलब वो सच्चाई का पता लगा सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं थ्रू ऑर्डिनरी डिलीजेंस से। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल वे में भी वो पता लगा सकते हैं कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है या फिर जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर एग्रीड पार्टी ये इन्फॉर्मेशन पता लगा सकती है, उसके पास ऐसे कुछ मीन्स या सोर्सेज हैं, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें अगर बाई किसी और से पता लगा सकता था कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी तो मॉर्टगेज है, इतनी से पता चल सकता था ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, लेकिन उसने पता नहीं लगवाया, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट है जहां पे कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसे पता था लेकिन फिर भी उसने जानबूझ के फ्रॉड को इग्नोर कर दिया, मतलब उसे लग रहा था कि ये कुछ डाइसी है, कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर किया, तो उस केस में भी आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। थर्ड केस है जिसमें कि एग्रीव्ड पार्टी को पता था कि फ्रॉड हो रहा है, मतलब नोज कि ये फ्रॉड हो रहा है, उसे पता है, फिर भी उन्होंने सोचा कोई नहीं फ्रॉड हो जाने दो, उसके बाद आगे चल के मैं इससे कुछ अपना बेनिफिट ले लूंगा। जैसे कि मान लीजिए जब वाई को पता चला कि हाँ इसमें फ्रॉड है, ये प्रॉपर्टी पहले से कहीं और मॉर्टगेज की हुई है, तो हो सकता है वो वाई एक्स से क्लेम करे और कहे कि एक तो आप ये मॉर्टगेज हटाओ, ऊपर से मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा और दो जो आपने मेरे को फ्रॉड किया। तो वाई को अगर पहले से पता था फिर भी वो ऐसा कर रहा है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है। फोर्थ कंडीशन है, अगर किसी इनोसेंट पार्टी ने जिसको कुछ पता नहीं है कि पहले फ्रॉड हो रखा है उस चीज को एक्वायर कर लिया हो। हम इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स ने वाई से वाई की कार खरीदनी चाहिए, उसने कहा ठीक है मैं 1 डे के लिए ट्रायल लूंगा और अगर मुझे कार पसंद आएगी तो मैं कार खरीद लूंगा। बट यहाँ पे जो एक्स की इंटेंशन थी वो कार खरीदने की थी ही नहीं। और अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं जो कि आप पहले से सोच के रखते हैं कि जी मुझे वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करना, तो वो फ्रॉड कहलाता है। तो इस केस में क्योंकि एक्स की इंटेंशन थी ही नहीं कि वो एक्चुअली में कार खरीदे, तो ये फ्रॉड था जो कि वो वाई के साथ कर रहा था। उसने 1 दिन के लिए कार ट्रायल के लिए ली और नेक्स्ट डे एक्स ने वही कार सेल कर दी जेड को। जेड इनोसेंट पर्सन है, उसे पता ही नहीं है कि ये कार अभी वाई को बिलोंग करती है और ये चोरी से यहाँ आई है और मेरे को बेच दी गई है, उसको ये वाली बात नहीं पता थी। अब मानिए अगर जिस दिन ट्रायल के लिए वो कार लेके गया एक्स, उस दिन और नेक्स्ट डे जब तक की कार सेल नहीं हुई तब तक का टाइम है, मतलब फर्स्ट डे से लेकर नेक्स्ट डे जब तक की कार सेल होगी तब तक का टाइम है। अगर वाई को ये पता चल जाता है कि एक्स ने उसके साथ फ्रॉड किया है, तो वाई अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है और अपनी कार उसे वापस ले सकता है। लेकिन जब कार एक बार जेड को सेल हो गई तो इस केस में अब वाई एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। अब वाई सिर्फ एक्स से अमाउंट रिकवर कर सकता है क्योंकि अब जो कार है वो जेड को मिल गई, जो कि इनोसेंट पर्सन है, उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हाँ डैमेजेस और अमाउंट क्लेम किया जा सकता है। तो ये बात हो गई इनोसेंट पार्टी की। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है एग्रीड पार्टी, लेकिन कुछ कंडीशन जहाँ पे नहीं। वो फर्स्ट था जहाँ पे मीन्स या सोर्सेज हैं जिससे वो पता लगा सकता था और उसने नहीं लगाया था, या फिर उसने इग्नोर कर लिया था फ्रॉड को, तबकि उसे पता था कि फ्रॉड हो रहा है। तीसरा, उसे पता था कि फ्रॉड हो रहा है लेकिन सोचा मैं उससे कुछ बेनिफिट ले लूंगा इसीलिए। अगर इनोसेंट पार्टी ने आगे वो चीज खरीद लिया, मीन्स जो भी फ्रॉड से खरीदी या बेची जा रही थी चीज या फिर एक्ट परफॉर्म किया जा रहा था, तो इनोसेंट पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, उन्होंने उसमें
राइट एक्वायर कर लिए थे और कोई ना कोई कंसिडरेशन देकर, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। और लास्ट आता है जहां पे कि ओरिजिनल पोजीशन दोबारा वापस नहीं आ सकती, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, ए ने बी को राइस सेल किए जो कि बी ने कंज्यूम कर लिए, और ये जो राइस थे जो ए ने लिए थे वो फ्रॉड करके कहीं से लेके आया था। तो जब ए ने फ्रॉड किया था राइस लेने के लिए और उसने आगे बी को बेच दिए, तो ए ने मान लीजिए फ्रॉड किया था एक्स के साथ, तो अब एक्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। एक्स और ए के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अब वो कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब वो ओरिजिनल पोजीशन मिल नहीं सकती, मतलब ये जो राइस है अब वो एक्स को वापस नहीं मिल सकते क्योंकि वो तो कंज्यूम हो चुके हैं। तो इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। अब एक्स सिर्फ ए से रिकवर कर सकता है अमाउंट और साथ में डैमेजेस भी। जो हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड में, फर्स्ट कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आता है परफॉर्मेंस, मतलब एग्री पार्टी बोल सकती है कि अब तो आपको जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। वो कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी सेल की जो कि मॉर्गेज थी, तो ये जो बी है वो क्या है यहाँ पे? एग्री टू पार्टी। अब बी ए से कह सकती है कि ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते, लेकिन ये जो मॉर्गेज है वो आप इसको क्लियर कर दो। इससे क्या होगा? आप वही पोजीशन में पहुंच जाएंगे जो फ्रॉड का ना पता होने पे थी। मतलब बी को यही लग रहा था नॉर्मल प्रॉपर्टी है, क्लियर प्रॉपर्टी है, इसमें कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं होगी, उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे अगर ए मॉर्गेज क्लियर कर देता है तो इस केस में सेकंड जो इफेक्ट होता है फ्रॉड का वो यही कि अग्री पार्टी चाहे तो कह सकते हैं कि आपको परफॉर्मेंस भी करनी है, और जो कंडीशंस है वो यही कि अगर परफॉर्मेंस करने का नहीं रहता है कुछ, जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल लिया था अभी, राइस है, राइस कंज्यूम हो गए थे, तो उस केस में परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां पे परफॉर्मेंस पॉसिबल है वहां पे की जा सकती है। लास्ट इसमें है आपका डैमेजेस। एग्रीव्ड पार्टी डैमेजेस क्लेम कर सकती है, मतलब जितना भी उसने लॉस सफर किया है फ्रॉड से, मतलब फ्रॉड के कारण, तो वो अपने लॉस का जितना भी अमाउंट है वो रिकवर कर सकती है उस पार्टी से जितना की फ्रॉड किया है। तो ये कुछ एग्रीव्ड पार्टी को क्या क्या रेमेडीज मिल सकती हैं अगर फ्रॉड होता है। तो उसमें एक ये कि कैंसिल कर दें, दूसरा परफॉर्मेंस के लिए बोल दें, और तीसरा डैमेजेस क्लेम कर